सुबह की शुरुआत गर्म पानी से कीजिए। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो एक बार स्टार्ट करके देखिए। अगर बेनिफिट ये मत सोचिएगा एक बार में ही होंगे, लेकिन बहुत अच्छा इसके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल पे चल रही है 30 दिन का जो चैलेंज हम लेके चल रहे हैं कि किस तरह से 30 दिन के अंदर आप अपनी स्किन में चेंज देख सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, सन टैन है, या फिर किसी भी तरह की स्किन या हेल्थ का इश्यू है तो ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आज उसका है 22 यानी कि 22वां दिन। 30 दिन हमें हो जाएंगे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी आप लोग बताना कि इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सुबह का पानी पीने के बाद, अपने काम करने के बाद, अब यहाँ पे टाइम होता है मेडिटेशन का, या फिर आप बोल सकते हैं थोड़ा सा योगा का। योगा या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ पे करती हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। देखिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, एक तो हमारी बॉडी को बैलेंस करती है, इसके साथ साथ जब हम सुबह सुबह ये चीज़ें करते हैं ना, बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है और काफ़ी एनर्जेटिक हमें लगती हैं चीज़ें। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो स्टार्ट कीजिएगा, ये भी इस जर्नी का एक पार्ट है। और कोई भी चीज़ करने के लिए ना फोकस बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ करना चाहते हैं तो फोकस रखिए। कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो आप कर रहे हैं वो डिले नहीं होना चाहिए। इसी को फोकस कहते हैं। ठीक है, 2 दिन करके 3 दिन करके छोड़ देना, ये फोकस नहीं होता है। ऐसे तो आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। करना आपको ही है। लोग आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, लेकिन करना आपको ही होता है। ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, तो करना हमें खुद को होता है। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती हैं। 1 वीक के लिए करके देखो, आपको फील होगा कि क्या जिस दिन आप करते हो क्या होता है, और जिस दिन आप नहीं करते हो उस दिन क्या होता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर चैंटिंग कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज मतलब मैं आपको कहूँ ना 10 to 15 मिनट बस इतनी ही करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में सारा काम हो जाता है। जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन 10-10 मिनट में या 7-7 मिनट में सारी चीज़ें कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे काम हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं सुबह का आपको टाइम दिखा रही हूँ, 5 बज चुके हैं, जहाँ पे मैं अपने आप को सुबह का 1 घंटा दे चुकी हूँ। और उसके बाद ये टाइम है, अब मेरा काम स्टार्ट होता है किचन में, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं। सब लोगों को लगता है कि इतने सारे काम करने के साथ साथ अपना केयर कैसे करें, जो कि खासकर हाउस वाइफ होती है ना, उनको ऐसा लगता है। इवन ऑफिस जाते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को या फिर अपने लिए टाइम निकालें। तो आज देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी किस तरह से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, और क्या मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ, सारा रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम जो होता है, दूध गर्म करने का होता है, और उसी में से 2 चम्मच मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। क्योंकि मैंने बताया है दूध बहुत अच्छा क्लींजर है। मैं किसी भी तरह का मार्केट बेस्ड फेस वॉश यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसके अंदर डालती हूँ थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी हमारी स्किन अच्छी है। देखिए, अच्छी बात है, अच्छी है तो, लेकिन मैंने बताया है कि अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन में प्रॉब्लम है। इसलिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सिर्फ खाना पीना, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना, यही चीज़ें काम करती हैं। इसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि गले में थोड़ा सा पेन हो रहा था, और चाय के लिए तो हमें बहाना ही चाहिए होता है, वही काफ़ी है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि चाय को टोटली बंद कर दो। देखिए, कोशिश करें कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा ना लें। जितना हो सके दिन में 2 चाय अगर आप लेते हो तो बुरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से, और मैं अपनी चाय में लौंग, इलायची, काली मिर्च, तुलसी, ये सारी चीज़ें डालती हूँ। ठीक है? तो इस तरह से मेरी चाय बन गई। और ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर बैठ के ही चाय पीऊँगी, हर काम के लिए टाइम निकालूँगी। मैं सच बताऊँ, 7:30 तक मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। मैं 7:30 के बाद ही बैठती हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तब तक बस ऐसे ही काम चलता रहता है लगातार। और ना ही मैं कोशिश करती हूँ बैठने की। एक बार बैठ गए ना, फिर बस आलस आ ही जाता है। तो आलस हमने नहीं करना है, उसके लिए बस ये है कि काम को लगातार करते रहिए। अब इससे मैं अपने फेस को वॉश कर रही हूँ। रात को जो भी स्किन केयर किया था, उसके बाद प्लेन पानी से सुबह अपने फेस को क्लीन किया था, उसके बाद मैं इसको लगा लूँगी। इसको लगाने के बहुत से तरीके हैं। आप इस तरह से लगा के इसको छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको लगा के बाद में वाइप करके भी छोड़ सकते हैं। चाहें तो इमीडिएटली वॉश भी कर सकते हैं। ये जो दूध बच जाएगा, इसी में मैं फिर अपना जो फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो मिक्स करके फिर वो लगाऊंगी। ठीक है? और जितनी हो सके वेजिटेबल्स खाएं। देखिए, ये जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना, इसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपकी स्किन को ठीक किया जा सकता है।
इसके साथ-साथ चीज़ें करती रहनी चाहिए। एक बार में रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं, बार-बार करने से मिलते हैं। देखिए कितना छोटा-सा पौधा निकल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहले ये प्लांट ना बिल्कुल ड्राई हो रहा था, बिल्कुल भी ग्रोथ इसकी नहीं हो रही थी और अब इसका बेबी भी निकल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, बस यही है कि कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी एक बार में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। आपको भरोसा करना, विश्वास रखना खुद पे भी और उस काम पे भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद क्योंकि ड्राइनेस बहुत है तो मैंने थोड़ा-सा एलोवेरा जेल लगा लिया था, ठीक है? जो कि मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ। इसके बाद देखिए काम करते रहना। एक बार अगर कोई काम करोगे, सपोज़ करिए एक दिन आपने किचन बहुत क्लीन कर दी और फिर 1 महीने तक उसको टच ना करो तो क्या हालत होगी? वही हमारी स्किन का, हमारी हेल्थ का हाल होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सामान डाल रही थी, मतलब जो भी राशन मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने बताया आपको जब भी मैं राशन डालती हूँ तो अपने बॉक्सेस को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही डालती हूँ। तो कुछ बॉक्स वॉश हो गए थे तो ड्राई हो चुके हैं पूरे अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इनमें ये डाल रही हूँ। और जितनी भी दालें हैं अपने डाइट में दालों को मतलब दालें रूटीन में दालें खानी है। डेली मेरे घर में नाइट में दाल बनती है और जितनी भी 7 टू 8 टाइप्स की दालें मेरे पास हैं, ठीक है? तो ये वाली जो दाल है ये मैंने आपको बताई है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जो ऑरेंज दाल है। इसी का फेस पैक हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं। इसी से आप एज अ फेस वॉश, एज अ फेस पैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको सूट करती है तो दही यूज़ करें, सूट नहीं करती है तो आप दूध यूज़ करें, नहीं तो आप फिर जो एलोवेरा है या फिर रोज़ वाटर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको भी वॉश होने के लिए रख दिया है। अब देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं किचन में रखी रहती हैं, यूज़ नहीं होती हैं और वो फालतू का जगह घेरती हैं और फिर अच्छी भी नहीं लगती है। तो आज उन्हीं को साइड कर रही हूँ, 1 या 2 ट्रे रखूँगी, बाकी अंदर रख दूँगी, जो टूटी-फूटी है उनको निकाल दूँगी। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ़ में भी करना चाहिए। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करते हैं, दिन भर फ़ोन करना, किसी के बारे में सोचना कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए वो उसकी पर्सनल है, हम किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए और इसी तरह से बंदों को भी ना डिस्कार्ड करते रहना चाहिए अपनी लाइफ़ में। जो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हैं, उनको ही रखिए, उनसे ही बात कीजिए, उनको ही राय दीजिए। ऐसी जगह राय देने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे कोई सुनता नहीं है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास के लिए वो काम हो रहा है। क्योंकि पास करने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को करें। तो जब टाइम नहीं है तो क्यों वेस्ट करना, ठीक है? उसके बाद 7:30 के बाद मतलब लगभग 7:45 कुछ इस तरह से मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि बॉडी को स्ट्रेच करने की चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो कर सकते हैं वो करिए, कोई रूल नहीं है इसमें। जिस तरह की मुझे प्रॉब्लम होती है उस तरह से मैं अपने लिए डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, वही फिर मैं करती हूँ, ठीक है? अगर आपको बैक पेन रहता है ना तो प्लीज़ मुझे बताना, कुछ एक्सरसाइज है जो मैं करती हूँ जब भी मुझे बैक पेन होता है और इतनी राहत मुझे मिलती है। नहीं तो मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी बैक पेन नहीं है। तो ज़रूर बताना, और जो भी इसके अलावा भी अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना, तभी मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँगी। लेकिन भरोसा इतना रखिए कि करना आपको ही पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज़ या फिर किसी का भी मोटिवेशनल स्पीच आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ और आज हवा बहुत चल रही थी, अदरवाइज़ तो मैं सनलाइट में जाके अपने ये सारे काम करती हूँ। ठीक है? तो ये सब कर लेना है आपको, इसको एक रूटीन बनाना है, जिस तरह से सोना, खाना, पीना, बच्चों का स्कूल जाना, हस्बैंड का ऑफ़िस जाना या फिर आपका ऑफ़िस जाना, किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो रुकता नहीं है। इसी तरह से इन चीज़ों को भी अपनी लाइफ़ में कुछ इस तरह से ऐड करना है कि कुछ भी हो जाए ये चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। तभी आपका फ़ोकस बनेगा, तभी आप इसको लगातार कर पाएँगे और चीज़ों को लगातार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर का रेस्ट करें, अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करें। इसके बाद कुछ घर के काम किए, फिर मैंने खाए ड्राई फ्रूट्स और फिर से कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए एक सीड आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे सीड आपके साथ शेयर किए हैं, एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीड्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो ये है चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं और हमारी बॉडी के लिए, मतलब ये एक ना प्रॉपर फूड ही है। जब आप इसको पियोगे तो आपको कई देर तक भूख भी नहीं लगती है। जिन लोगों को वेट लूज़ करना है उसके लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। तो मैं रात को भिगोना भूल गई थी, इसलिए मैं इसको सुबह भिगो रही हूँ और जब मैं वॉकिंग करके आ जाऊँगी तब इसका इंटेक मैं करूँगी और हर कोई इसको ले सकता है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है।
ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने जैसे आपको दिखाया कि खा चुकी थी, पानी मैंने यहाँ पे भिगो दिया है। इसको मैं ना सेंटर टेबल पे ही रखती हूँ ताकि जैसे ही मैं वॉकिंग करके आऊँ तो इसको पी लूँ। अब मुझे भूख लग चुकी थी और इस टाइम पे मैंने एक बनाना और एक गिलास दूध लिया है, जो कि मेरा रूटीन है। और ये आप भी कर सकते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो खाइए, नहीं लगती है तो कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। आने के बाद, वॉकिंग से आने के बाद भी आप खा सकते हैं। ठीक है, खाने का कोई रूल नहीं है, आपको इस तरह से टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे खाएं, कब खाएं। यहाँ पे मैं वॉकिंग के लिए निकल चुकी हूँ। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि कितना खाए। देखिए, अपनी भूख के हिसाब से खाइए, लेकिन जब भी खाते हैं फ्रूट, सैलेड, ग्रीन वेजिटेबल्स और ड्राई नट्स को अपनी जो रूटीन है ना उसमें आप इंक्लूड करें। भले ही दिन भर में 2 मील लें, लेकिन प्रॉपर मील लेनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। अच्छे से वॉकिंग होगी। और सच बताऊँ, इतनी अच्छी धूप निकली थी, थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी, लेकिन टाइम है साहब। धूप कितनी भी अच्छी लगी हो, अच्छा आपको कितना भी लग रहा हो, लेकिन जाना तो है ही घर। तो धूप, सच में मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल भी आने का मन नहीं करता, चाहे वो टेरिस पे हो, चाहे वो गार्डन में हो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इस तरह से ये देखिए, पार्क में जब मैं जाती हूँ ना, इतने बर्ड्स की जो साउंड होती है, साथ ही साथ जो इतना ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। काफ़ी अच्छा हमें लगता है जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, और ख़ासकर जब बाहर जाके करते हैं तो एक और अलग लेवल का जो फ्रेशनेस हमें फील होती है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इतनी सारी ग्रीनरी में तो बात ही कुछ और है। तो सन भी हो गया, धूप और वॉकिंग भी होगी, सब काम होगी। आने के बाद मैंने वो पानी पिया। उसके बाद अपना जो भी काम था वो मैंने किया, जैसे कि नहाना हुआ या फिर जो भी घर के काम थे। उसके बाद मैं फेस पैक आपको बता देती हूँ, या तो मैं नहाने से पहले लगाती हूँ या नहाने के बाद लगाती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले लगाने से और बाद में लगाने से फ़ायदा क्या है वो बता देती हूँ। कि हम फेस को वॉश कर लेते हैं प्लेन पानी से और बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर से। सर्दियाँ चल रही हैं, थोड़े से गर्म पानी से सभी लोग नहाते हैं, इसलिए फेस को आप चाहें तो गुनगुने पानी से, हल्का जिसकी ठंडक चली जाए, उससे वॉश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं। तो यहाँ पे जब तक मेरा फेस मास्क जो है वो ड्राई होगा, ज़्यादा देर नहीं रखना होता, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तब तक मैं नहा के आई हूँ। तो मैं कोई भी बॉडी लोशन अपनी बॉडी पे नहीं लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल लगाती हूँ। ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे जो चीज़ बनती है उसको यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आती है उन चीज़ों को यूज़ करें। तो जैसे कि साउथ में कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा मिलता है, तो मैं यहाँ पे जो मशीन से निकलवाते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, तब वो यूज़ कर रही हूँ। पैराशूट वगैरह का मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, तो पूरी बॉडी पे, हाथ पे, पैरों पे मैं इसको एज अ मॉइस्चराइज़र इसी को लगाती हूँ, और कोई भी चीज़ मैं यहाँ यूज़ नहीं करती हूँ। इन बच्चों पे भी इसी को यूज़ करती हूँ। फेस को वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद अपना स्किन केयर करना है, जो कि बहुत सिंपल है। और अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी चैनल में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि अच्छी चीज़ें हो सके। तो मैंने टोनर यूज़ किया है, जो कि था श्री श्री का, और ये 100 ml 75 रुपीज़ का आ जाता है। इसके बाद मैंने इसको लगाया है। ये क्या है? ये है एक ऑयल, ये है एक सीरम, ये है एक मॉइस्चराइज़र, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। मैं किसी भी तरह का सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कोई भी मार्केट का जो प्रोडक्ट है ना, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले हैं पूरी सीरीज़ में। तो इस तरह से इसको लगाने के बाद थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैं लगा लेती हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मामा अर्थ का एलोवेरा जेल, जो कि फ़र्स्ट टाइम मैंने परचेज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके अलावा मैं यूज़ करती थी ग्रीन वर्थ का, जो भी बहुत अच्छा था। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो डेली उसको अपने स्किन पे रब कीजिए, जितनी देर उसको रख सकते हैं रखिए। वॉश करना है वॉश कर लीजिए, लेकिन उसको डेली यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। धीरे धीरे करके रिजल्ट्स मिलेंगे, एकदम से चीज़ ठीक नहीं होगी। 10 से 12 साल पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। इसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत सिंपल था। जैसा कि मैंने बोला, जो आपके घर में बनता है, जैसा बनता है वैसा खाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने लंच और डिनर पे ध्यान देना है, जिसमें आपको दही और वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट का इंटेक करना है। अब लोगों को रहता है कि अब खाना क्या है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ना थोड़ा सा सन में भी गई थी, ऊपर चली गई थी सनलाइट में। उसके बाद आने के बाद यानी कि 12-12:30 के आसपास मैंने खाए ऑरेंज, 2 ऑरेंज खाई। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को दे। ऑरेंज से पेट नहीं भरता है, सिर्फ जूस ही है, पानी ही है, विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसको आप फेस पे भी लगाएं और खाए भी। हाफ जो एक पीस होता है वही काफ़ी है आपके फेस पे लगाने के लिए। ठीक है,
तो पूरी इस चीज़ों को ध्यान से देखो, समझो, अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को ग्लो दे सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खुद हैं, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसके साथ-साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, जो कि इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग अपने बेनिफिट के लिए ये चीज़ें करते हैं, ठीक है? जिसका हमें बेनिफिट तो नहीं होगा लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस ज़रूर होगा, जो कि होता है हमारी पॉकेट के ऊपर जो है, या फिर हमारी मेहनत की कमाई के ऊपर। और मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों से हम बचें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। मेरे चैनल पे 18 से लेके 75 तक के लोग देखते हैं, तो मैं ग्लैड हूँ और मैं चाहती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ शेयर ना करूँ जो कि फ्यूचर के लिए हार्म हो, जो उसके लिए ठीक ना हो। तो यही थी एक अच्छी सी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा। कीप ग्रो।